हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्ट्रेस क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी आपको भी पता है कि भाई आरआरबी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई का जमाना आ गया। एग्जाम लाइन में लगे हुए हैं। देखी जाए तो सिविल इंजीनियरिंग के 4 एग्जाम है और चारों एग्जाम्स में वैकेंसी ठीक ठाक है। 3 एग्जाम तो पता ही है और चौथे एग्जाम हर साल होता है। मैं बात करूं तो आरआरबी जेई लाइन में बम्पर वैकेंसीज के साथ, यूपी ट्रिपल एससी जेई बम्पर वैकेंसीज के साथ, राजस्थान जेई भी सुना है ठीक ठाक वैकेंसी आप लोगों की देने वाला है, और एसएससी जेई तो हर साल आता ही है। तो मान सकते हैं कि आने वाले 1 साल तक लाइन से हमारे एग्जाम लगे ही हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग के। तो बच्चों का ना एक क्वेश्चन रहता है कि यार जिनका सिलेक्शन हो गया ना, अगर वो थोड़ा सा अपनी तैयारी के बारे में बताए कि उन्होंने कैसे तैयारी करी थी, तो एक कंफर्टेबिलिटी मिलती है, एक मार्गदर्शन होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और हम भी एक कोशिश कर सकते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें। गाइडेंस भी बहुत बड़ी आप लोगों को यहां से मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो मैं कैसे तैयारी किया करता था, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी। मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं था इतना। मैंने तो सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई करी थी, लेकिन वो किस तरह से पढ़ाई करी थी सो दैट मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे। तो इसके साथ में एक बात और बता दूंगा, लास्ट में कुछ अच्छा आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कुछ 4 चांद लग सके। तो उसके रिगार्डिंग भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लास्ट में दूंगा। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यार, मुझे ज्यादा ये सब नहीं पता था कि कौन कैसे तैयारी करता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे करना है। मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। ये सच है कि मैं इतना ज्यादा पैसे वाला नहीं था कि मेरे पापा बड़ी बड़ी संस्थान के फीस भर सके। जैसा कि मैंने गेट एग्जाम क्वालिफाई किए तो मैंने सिर्फ यूट्यूब से क्वालिफाई किए थे। मेरे पास यूट्यूब के लेक्चर्स मैं सारे नहीं देखा करता था। मैं क्या करता था कि यूट्यूब के लेक्चर्स, जो कंसेप्ट मुझे बिल्कुल नहीं आते वो कंसेप्ट मैं यूट्यूब से देखता था। उसी के साथ मेरे सिस्टर इन लॉ ने मेडी जी से कोचिंग करी थी, तो उनके ना नोट्स थे उनके पास। तो उनके नोट्स को मैं पढ़ता था और नोट्स को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने 2-3 बुक ले रखी थी, उनसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और भी करता था। ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है बच्चों में कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाते हैं। प्रीवियस ईयर तो करता ही था, वो तो एक हिंट मिलता था कि किस तरीके के एग्जाम आने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो मैं अपना रूटीन कुछ आप लोगों को बताता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो मैं मॉर्निंग में 8-9 बजे पढ़ने बैठ जाता था। और ऐसा कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं होता था कि मेरे को इतने ही घंटे पढ़ना है भाई। सिंपल सी बात है, उस टाइम पे कोई काम होता नहीं था, सिर्फ पढ़ाई और खाना, यही काम अपने हुआ करते थे, उसके अलावा कोई काम भी नहीं होता था। तो भाई मैं तो सुबेरे बैठता था तो खाना खाने ही उठता था, उसके बाद बैठ जाता था पढ़ने। तो मेरा काम था सिर्फ पढ़ना और खाना, सिर्फ पढ़ना और खाना। तो दिन के 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ाई में निकल जाते थे। कोई कोई दिन ऐसा होता था कि दिन के 4 घंटे भी पढ़ाऊं, और कोई कोई दिन ऐसा होता था कि दिन के 2 घंटे भी पढ़ाऊं। लेकिन एक चीज मेरी श्योरिटी रहती थी कि भाई मेरे को ना इधर उधर बातों में नहीं फंसना। मैं ज्यादा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करता था अपना। मैं, जो मेरे पास नोट्स होते थे, मुझे पता था कि नोट्स में से सब कुछ आने वाला है, तो मैं तो नोट्स से गो थ्रू करता था सब कुछ। और कोई कंसेप्ट अगर मेरे को नहीं आता था तो मैं यूट्यूब पे जाके वो कंसेप्ट किसी का सर्च कर लेता था और देख लेता था। मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी टीचर का ही पढ़ना है, भाई जो मर्जी पढ़ा दे, मेरे को तो कंसेप्ट आना चाहिए। मैं कंसेप्ट देख लेता था। और कोई भी टॉपिक मैं जब पढ़ता था तो मेरी ये श्योरिटी रहती थी कि मैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करूंगा। तो क्वेश्चंस मैं साथ के साथ करता था, जिससे मुझे मोटिवेशन आता था, जिससे कॉन्फिडेंस भी आता था। तो ये मेरी कहानी रहती थी। और मैं मैक्सिमम जो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा हुआ हूँ, बिल्कुल एग्जाम जब सर पे आ गया था तो उससे कुछ ही दिन पहले इतना पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो मैक्सिमम मैं 16 घंटे तक पढ़ा हूं लगातार। लेकिन आज नहीं पढ़ सकता उसी टाइम हो जाता था, क्योंकि उस टाइम कोई काम नहीं था और उस टाइम पढ़ाई की आदत भी बन गई थी। वो तुम्हारी भी बन जाएगी जब तुम रोज पढ़ोगे, तो 10 घंटे 12 घंटे की आदत तो रोज बनी जाती है पढ़ने से। तो आज आपको मैं बता दूं कि अब आपका आरआरबी जेई का एग्जाम है। तो भाई इसके लिए ना ज्यादा चक्करों में मत पड़ो आप लोग कि मैं किस तरीके से करूं, क्या करूं, वो करूं। मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ना आपके दिमाग में ये एम होना चाहिए कि मुझे करना है। द लॉजिक इज वेरी सिंपल, करना है। अब वो कैसे करना है ये तुम भी समझदार हो, तो तुम अपनी स्ट्रेटजी, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना कॉन्फिडेंस सब एक साथ ला सकते हो। खुद पर निर्भर रहो तो आप ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बन पाओगे। ठीक है, बात आती है, देखो सीबीटी 1 की बात करते हैं पहले। सीबीटी 1 में सारा नॉन टेक्निकल है।
तो नॉन टेक्निकल में भी सबसे कम मार्क्स हैं आपके जीएस वाले। जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस और वो जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी। अब वो 15 नंबर में मान के चलो कि 5 नंबर करंट अफेयर्स के हो गए अप्रोक्सीमेटली, और 10 नंबर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट के हो गए। बाकी के 85 नंबर आप लोगों के मैथमेटिक्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, और जनरल साइंस के हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हो गए। तो सीबीटी 1 की अगर मैं बात करता हूं तो भाई देखो, इनमें ना आप थोड़ा सा समझ के चलना। मुझे नहीं पता आप लोग लेक्चर्स के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर लेक्चर भेज दो। आप ऐसा तो है नहीं कि पहली बार तैयारी कर रहे हो। मैं मान के चलता हूं कि भाई 60% ऑफ द स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की, वो पहले से तैयारी करती आ रही है। रीजनिंग तो जिन बच्चों ने एसएससी जेई दिया था, तो रीजनिंग तो मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारी पहले से तैयार है। लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है तुमको, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके। टॉपिक के नोट्स तो बना ही रखे होंगे ना, टॉपिक के नोट्स पढ़ो, नोट्स ही पढ़ो। मैं तो कह रहा हूं नोट्स ही पढ़ो। लेक्चर्स देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और लेक्चर से इतनी एफिशिएंसी नहीं आती। मैंने जितनी बार एग्जाम दिया मैंने हर बार क्वालिफाई किए हैं, और मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ नोट्स तक सीमित रहती थी। लेक्चर्स तो मैं उनके देखता था जो टॉपिक मुझे नहीं आते थे। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। अब अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग तुम देख लेना कि तुम्हें लेक्चर देखने हैं, किसके देखने हैं, क्या देखना है, और सारे लेक्चर्स ही देखने हैं क्या। तो भाई मैं तो नोट से पढ़ता था। तो रीजनिंग पार्ट की बात करूं तो नोट से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्यादा से ज्यादा नोट्स से ही पढ़ो, लेक्चर्स में टाइम बहुत लगता है, और क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि रीजनिंग आपको पहले से आती है। डेली का एक रेगुलरिटी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से 30, 40, 50, 60 जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, डेली का टारगेट बना के रीजनिंग के इतने सॉल्व करो। फिर आती है जनरल साइंस की बात। तो जनरल साइंस में मैं नहीं मानता कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई ऐसी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज हम सारे ही साइंस बैकग्राउंड से हैं। बायोलॉजी में मान के चल सकता हूँ कि बायोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमको। तो बायोलॉजी के लिए यूट्यूब पे ना बहुत प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप सर्च तो करो। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े चैनल है जिन्होंने पूरी बायोलॉजी फ्री में पढ़ा रखी है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड यही करूंगा कि बायोलॉजी के आपको लेक्चर देखने चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी की बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है जो हमें नहीं पता। नोट से पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे जल्दी से, अगर पहले नहीं पढ़ी तो बायोलॉजी के आप लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डेली के 5 लेक्चर भी देखोगे तो 20, 25, 30 दिन के अंदर अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे साइमल्टेनियसली चला के। और लेक्चर 2x पे देखो, नोट साथ के साथ बनाते रहो। लेक्चर से इस स्ट्रेटजी के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ देखना कि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बार बार लेक्चर देखने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और वो टाइम अगर हम प्रैक्टिस में यूटिलाइज करें तो रिजल्ट ज्यादा आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैं तो नहीं कहूंगा कि मैथमेटिक्स के आपको लेक्चर देखने चाहिए। मैथमेटिक्स की बुक्स अवेलेबल है, या तो आप राकेश यादव सर वाली बुक ले लो, लाल किताब, मोटी बुक जो है, या RS अग्रवाल ले लो। एक किताब ले लो कोई भी, फॉर्मूले वर्मूले सब उसी में होते हैं, नोट्स भी उसी में होते हैं। मैं नहीं मानता कि हमारे इंजीनियरिंग फील्ड का कोई बच्चा ऐसा होगा जो नोट्स देखकर ये ना पहचान पाए कि ये किसके बारे में। सब कंफर्टेबल है मैथमेटिक्स के साथ, हम इंजीनियर हैं, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। देन व्हाई वी आर वेस्टिंग द लॉट ऑफ टाइम ओवर द मैथ्स इन यूट्यूब? क्यों? हम चल क्या रहे? नहीं, यूट्यूब से लेक्चर अगर हम मैथमेटिक्स के देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ्स को भी आप लोग नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बुक का नाम बढ़िया मैंने बताया, वो सॉल्व करो। रीजनिंग के लिए मटेरियल की मैं बात करूं तो देखो, रीजनिंग के लिए किरण की आप बुक ले लो। मेरे अकॉर्डिंग किरण की बुक बढ़िया है, क्योंकि मैंने जब एप्टीट्यूड की तैयारी करी थी तो मैंने तो इन्हीं की किताब ली थी, मेरा तो हो गया, तो भाई वहां से एप्टीट्यूड बढ़िया हो गया था। फिर जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं ना, तो लोग कहते तो हैं कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। मैंने जब गो थ्रू करा अरिहंत की बुक से, एक अरिहंत की बुक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस करके, भाई वंडरफुल बुक है। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता होगा एसएससी में भी। इतनी इतना ज्यादा डिटेल में उसमें नोट्स और क्वेश्चंस दे रखे हैं हर तरह के। मेरे ख्याल में 200, सवा 200 रुपए की किताब आपको अमेजोन पे या गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगी, सर्च कर लेना। मुझे वो बढ़िया किताब लगी। अगर तुम्हें सॉफ्ट कॉपी चाहिए ना, तो ये मेरा नंबर नोट कर लो, 9355154747। मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। मेरे पास तो सॉफ्ट कॉपी पड़ी है उसकी, फ्री में आ जाएगी। तो ये मेरा कुछ ऐसा CBT 1 का स्ट्रेटजी है। और जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, डेली सुनते रहो 1 घंटे का, किसी को भी यूट्यूब पे फॉलो कर लो, किसी को भी यूट्यूब पे फॉलो कर लो। करंट अफेयर्स वाला पार्ट डेली आधा घंटा, पौना घंटा वहां से कवर अप करते रहो। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट में। फिर आपका जो वो 10 नंबर वाला हिस्सा भी बचा है ना, जब लास्ट में 15-20 दिन बचे हो ना,
तो नोट्स पकड़ लेना किसी के, मैगजीन उठा लेना, प्रतियोगिता दर्पण, बहुत सारा कवर अप हो जाएगा। तो उसमें से करो। लूसेंट की पूरी किताब रटने की जरूरत नहीं है महज 10 नंबर के लिए, समझो मेरी बात को। इस लूसेंट की किताब को रटने के चक्कर में बहुत कुछ तुम छोड़ दोगे। तो सीबीटी 1 तुम इस तरीके से करो। और सीबीटी 2 की मैं बात करूं तो भाई मैंने पहले भी बताया कि सिविल इंजीनियरिंग में लेक्चर्स, मुझे नहीं लगता कि सारी चीजों के लेक्चर देखने की जरूरत है। ऑल्दो मैं यूट्यूब पे लेक्चर ले रहा हूं, ये कहने से कि लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है मेरा ही घाटा है, लेकिन सच्चाई यही है कि लेक्चर देखना पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि तुम सेल्फ स्टडी में टाइम कम दे रहे हो। नोट्स जितना ज्यादा हो सके ना, नोट्स से कवर अप करो अपनी चीजों को, तुम देखोगे रिजल्ट तुम्हारा ज्यादा आएगा। क्योंकि मैंने जो किया, मैंने हर बार एग्जाम क्वालिफाई किया जो भी दिया, तो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम क्वालिफाई करा, तो भाई मैंने तो नोट्स से करा। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, मैं लेक्चर्स के चक्कर में ज्यादा पढ़ता नहीं था। और मेरे इतने स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी लेक्चर्स के चक्कर में पढ़ते नहीं थे, वो नोट्स से ही जिन्होंने पढ़ा वो जल्दी सेलेक्ट हुए हैं। तो आई विल प्रेफर कि आप नोट्स से ही पढ़ो, और जो कंसेप्ट नहीं आता वो यूट्यूब पे सर्च कर लो, दैट विल बी वेल सफिशिएंट फॉर यू टू गो विद द सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट। अब इसमें ये बात आ जाती है कि हमको कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए। तो देखो टाइम लिमिट नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि जॉब एक ही बार लगनी है आपकी, ऐसा तो है नहीं कि इस बारी के बाद फिर तुम और कुछ देखोगे, या अभी जॉब के चक्कर में तुम कुछ और भी कर रहे हो। सीरियस कैंडिडेट हो तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई और कोई काम है नहीं। आप 12 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ाई, एक्सरसाइज और खाना, खत्म। तो पढ़ते रहो ना, क्या ही जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, बिलीव मी, उतना पॉजिटिविटी आएगी तुम्हारे अंदर, ये सच्चाई है। तो ये थोड़ा सा समझ के चलो, मैं तो यही कहूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो डेली का कोई टाइम लिमिट नहीं है, पढ़ते रहो जितना भी तुमसे हो रहा है, पढ़ते रहो, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहो। तो मेरा तो सिर्फ एक ही एम होता था कि करना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरे पास सोर्सेज हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो सब मुझे खुद समझना था। तो मुझे तो बस ये था कि करना है। तो तुम भी बस ये जानो कि करना है, अब करना है। अब वो कैसे करना है वो तुम जानो। थोड़ा हिंट मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ तुम लोगों को दे दिया। खुशखबरी सुना देता हूं कि एक बुक है, कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये बुक है वो, तो ये बुक मैंने ही लिखी है। डोंट थिंक कि मैं इसका प्रमोशन टाइप आप लोगों से कर रहा हूँ, मैं कुछ फैक्चुअल बातें बता देता हूँ। ऑलरेडी ना मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है कि आरआरबी में नियरली 70% इस बुक में से कवर्ड अप था। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेपर हुए हैं 75% इस बुक में से था। एसएससी जेई लास्ट ईयर 2024 का 60% इसी बुक में से कंटेंट था। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हार्ड कॉपी ये बुक आपको ना 450 रुपए में इंक्लूडेड डिलीवरी चार्ज आपके घर पे आ जाती है, लेकिन अगर हार्ड कॉपी नहीं लेनी तो सॉफ्ट कॉपी ये बुक सिर्फ 55 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगी आपको। 700 पेजेस की सारे थ्योरी नोट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। श्रेष्ठ क्लास ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप को इंस्टॉल करो। वहां 55 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी, या आरआरबी जेई सीबीटी 2 तक ये आपकी वैलिड रहेगी। तो आप आराम से इसको पढ़ो, इसमें से नोट्स कवर अप करो, एंड यू विल बिलीव कि इट इज द सुपर कंटेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि इसमें से बहुत कंटेंट आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे, ये काम आएगी। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक चीज बता दूं कि हमने श्रेष्ठ क्लास ऐप में वर्कशीट लॉन्च करी है। हमारी श्योरिटी है कि हमारी वर्कशीट करने के बाद आपको फिर क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम उन वर्कशीट्स में 10,000 के आसपास क्वेश्चन देंगे आपको। और हमारे क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल बेसिक से एडवांस होगा। हर तरह का क्वेश्चन हम उसमें कवर अप कर देंगे विद आंसर्स एंड सॉल्यूशन। तो वो सिर्फ ना 110 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो वो वर्कशीट ही सफिशियंट है। तो 110 रुपए में आप श्रेष्ठ क्लास ऐप में वो वर्कशीट भी अवेल कर सकते हो। और आरआरबी जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स की जरूरत है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। श्रेष्ठ क्लास ऐप में आरआरबी के लिए संपूर्ण बैच हम लोगों का चल रहा है, जहां हमारी श्योरिटी है कि 100% हमारे ही पढ़ाए हुए में से आएगा, क्योंकि वहां हम सुपर कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूं, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम टू, बिकॉज टेलीग्राम पे डेली कंटेंट शेयर करता हूं। आज भी मैंने अपने टेलीग्राम पे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए। हर बारी कुछ ना कुछ मैं टेलीग्राम पे पढ़ाई से रिलेटेड शेयर करता ही रहता हूं। बहुत जल्दी मैं अपने टेलीग्राम पे नोट्स भी शेयर करने वाला हूं। वन लाइनर शॉर्ट्स तो शेयर होती ही है, वॉइस सेशन होता है, डेली क्विज होती है। मतलब फॉर योर रेगुलर प्रैक्टिस एंड फॉर योर कॉन्टिन्यूटी यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
ओवरऑल मेरा कहने का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा भाई, कि ज्यादा चक्करों में मत पड़ो, ये आपको खुद से बनाना है और एक ही एम है, करना है तो करना है, बस बात खत्म। नोट्स से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये ही पढ़ाई होती है। जितनों का सिलेक्शन हुआ आप किसी से भी पूछ लो, प्रेफरेंस यही थी, सेल्फ स्टडी, नोट्स से पढ़ो, ये सिलेक्शन दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, माँ बाप की इज्जत भी करते रहो, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको वो सब कुछ दे देगा जिसकी आपने तमन्ना की है। उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। जय हिंद, बाय।